मेरे पास एक सोने का चम्मच है। नियम बहुत सीधा है, अगर मैं किसी परिवार के साथ 3 बार खाना खा लूं तो उनके माँ बाप मेरे माँ बाप बन जाते हैं। इस वक्त मैं एक बड़े अमीर परिवार के साथ 2 बार खाना खा चुका हूँ, बस एक आखिरी बार और मैं उनका बेटा बन जाऊंगा। इसीलिए मैं सीधा गया जैक के पिता के पास और बहुत ही विनम्रता से उनसे एक कटोरा खाना मांगा। जॉन ने मेरी हालत देखी, उन्हें मुझ पर दया आ गई। ज्यादा कुछ सोचे बिना उन्होंने मेरे लिए रात का सादा खाना बना दिया। मैंने ध्यान से अपना सोने का चम्मच निकाला और पागलों की तरह खाना खाने लगा। पेट पूरी तरह भर गया, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। मुझे नहीं पता था कि उसी समय सड़क पर दौड़ रहा जैक अचानक चक्कर खाकर बीच सड़क में ही रुक गया। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने परखने के लिए जॉन को पिताजी कहकर पुकारा, लेकिन जॉन पूरी तरह उलझन में थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस पल मेरी सारी उम्मीद टूट गई। मैं उठकर भागने ही वाला था कि तभी एक लड़की अंदर आई और मुझे जैक कहकर बुलाया। ये सुनते ही मेरा दिल खुशी से फट पड़ा। अब मुझे समझ आ गया था, पहचान बदल चुकी थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं चली। पता चला कि किसी ने रिपोर्ट कर दी है कि मुझे जैक ने नदी में धक्का दिया था और मैं तब से लापता हूँ। पुलिस को जांच के लिए जैक की जरूरत थी। यही जॉन ने साबित कर दिया कि मैं सच में इस अमीर परिवार का हिस्सा बन चुका हूँ। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, वकील बुलाओ, निजी वकील के साथ थाने जाओ। नतीजा ये हुआ कि मुझे एक भी सवाल का जवाब नहीं देना पड़ा। पुलिस ने बस रिपोर्ट का वीडियो दिखा दिया और तभी सब चौंक गए, क्योंकि वीडियो देखते समय मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह मैं नहीं था, वह जैक था। लेकिन तभी थाने में मेरे असली माँ बाप और मेरी बहन आ गए। वे मुझे घेर कर बार बार जैक कहने लगे और चुपचाप मुझसे उन्हें छोड़ देने की गुहार करने लगे। वह दृश्य देखकर मुझे बेहद असहज महसूस हुआ। जिंदगी में पहली बार मुझे पछतावा हुआ। उधर असली जैक को बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचा दिया गया। जब उसने आंखें खोली तो उसने अपने पूरे परिवार को अपने चारों ओर खड़ा पाया। भले ही वे लोग मेरा नाम ले रहे थे, लेकिन माँ का प्यार उसने पहली बार महसूस किया। खबर सुनते ही मैं भी अस्पताल पहुंचा। तभी किसी ने मेरा असली नाम पुकारा। तब मुझे समझ आया, पहचान बदलने के बाद भी इंसान अपनी असली पहचान नहीं भूलता। मैं सब सच बताने ही वाला था कि तभी मेरी बहन वहाँ आ गई। मुझे मजबूरी में रुकना पड़ा। जब मैं वापस हवेली पहुंचा तो एक नई परेशानी खड़ी हो गई। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि जैक का कमरा कौन सा है। मैं आधे घंटे तक पूरी हवेली में भटकता रहा, लेकिन कमरा नहीं मिला। गलती से मैं अपनी सौतेली माँ के कमरे में चला गया। वह उस समय कपड़े बदल रही थी। मैंने तुरंत माफी मांगी और बाहर निकल आया, लेकिन यही मेरी गलती बन गई। मेरी प्रतिक्रिया देखकर वही पहली इंसान बनी जिसे शक हो गया कि मैं जैक नहीं